Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWTFX. अच्छा, आज हम करते हैं गोल्ड का डेली एंड वीकली एनालिसिस। काफ़ी देर बाद चैनल पर वीडियो आ रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब इंशाल्लाह रेगुलर हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारा अगर ओवरऑल देखे डेली टाइम फ्रेम पर, तो डेली में मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है। ओके, तो लेकिन मार्केट ने यहाँ पर जो है ना अपना एक चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया है और उसको दोबारा बार बार टेस्ट करके मार्केट ने एक डबल टॉप भी बना दिया यहाँ पर, और अब अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो डेली के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है तो अगेन मार्केट अपने इस सप्लाई जोन को टच करके नीचे की तरफ आ सकता है। यह है डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस। अब आते हैं हम सही स्ट्रक्चर मार्किंग पर। तो हमारे पास जो मेजर लो है वो यहाँ पर है, जो कि मार्केट ने यहाँ पर ये शिफ्ट किया है। अब यहाँ पर इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी नाम है आप लोग इसको दे सकते हैं। ओके, तो इसको मैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देता हूँ नाम। ओके, इसको बॉटम पर रखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ना, मेजर सप्लाई जोन, जो कि एक्सट्रीम पर मौजूद है, तो वो ये वाला है। ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से हम एक अच्छा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये रहा हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में एक सप्लाई जोन, और ये आई थिंक यहाँ पर जो है ना ये इसका इंड्यूसमेंट लेवल था, जो कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी लोग इस कैंडल पर जो है ना सेलिंग कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने अपने इस जगह से जो है ना हमें एक अच्छा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे दी। तो चलिए अपना एच4 टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अच्छा, डेली के अकॉर्डिंग मार्केट इस जोन तक आ सकता है। ओके, तकरीबन इसका प्राइस मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ। तकरीबन ये है 2770 और 2789 जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अब H4 टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। अब 4 आवर्स में अगर हम देखें तो मार्केट में लास्ट जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है बाय साइड की तरफ, मार्केट ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, जो कि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था यहाँ पर। 1 सेकंड, हाँ ये देखो चेंज ऑफ करेक्टर। अब उसके बाद मार्केट ने अगेन 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनाए थे, जो कि ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट का रूल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वैलिड जो डीपर फुल बैक था ना वो नहीं था यहाँ पर, लेकिन है ये रिट्रेसमेंट का रूल था। तो ये हमारे पास हुआ था इस जगह पर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसको हम सिंपली ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। और इस जगह पर जो है ना ये हमारे पास लास्ट लो था, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं और देखते हैं कि मार्केट आया इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आया है या नहीं। नीचे आने का मतलब है कि क्लोजिंग मार्केट ने इसके नीचे दिया है, तो हाँ यहाँ पर जो है ना मार्केट ने अगेन अपना इस लो को ब्रेक किया है। और अब देख सकते हैं कि मार्केट अपने इस जगह पर जो है ना, अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को जो है ना आप लोगों ने माइंड में रखना है, ये हमारे पास लास्ट लो था। मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पर जो है ना लिक्विडिटी उठाकर इतना अपसाइड की तरफ मूव हमें दिया है, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आया और इस रेड कैंडल में आपको ये ब्रेकआउट नज़र आता हुआ देखेगा। तो ये है हमारे पास यहाँ पर इस जगह का ब्रेकआउट डन हो चुका था। ओके, अब जब ब्रेकआउट डन हुआ तो जब तक मार्केट अपने इस हाई को जो है ना वो ब्रेक नहीं करता, ये वाला जो हाई है इसको जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता तो मार्केट अगेन सेल आ सकता है, जो कि मार्केट यहाँ पर आ भी चुका है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हाँ मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया है, तो या मार्केट ने अपना जो लो है वो ब्रेक किया है और अगेन मार्केट ने सेल साइड की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर भी किया है। तो इसको हम सिंपली ये करते हैं और इसका कलर हाँ ब्लैक रखते हैं। तो ये है चेंज ऑफ करेक्टर, इस जगह पर हुआ है। तो मार्केट में लास्ट रेजिस्टेंस ये है, तो लास्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने उसका जो एसएल हंटिंग है मार्केट ने इस जगह पर किया है और मार्केट सीधा जो है ना नीचे की तरफ आया है।
तो अगेन मार्केट ने यहाँ पर जो है ना हमें एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब क्या है कि अब देखो, जितना मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है ना तो उतना वैलिडिटी होता है कि मार्केट सेल मतलब अब अगर ट्रेंड सेल का है और मार्केट ने सेल साइड की तरफ जो है ना ब्रेक डाउन कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इन फ्यूचर सेल साइड की तरफ अगेन आ सकता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस जगह पर देखो, ये जो जगह है ना, ये हमारे पास आई थिंक अब यहाँ पर जो है ना आप लोग काम करें, जब ये लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से आप लोगों ने काउंट करना है कि मार्केट लास्ट जो बाई की कैंडल है वहाँ पर आपने रोकना है, जो लास्ट वीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने लास्ट वीक लगाया तो ये हमारे पास लास्ट हाई हुआ और ये लो है और ये लोअर लो बना मार्केट ने। ओके, तो यहाँ पर जो है ना हम क्या करते हैं, अपने इस लास्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर जो है ना हमें क्या देखना है, एक सप्लाई जोन देखना है, जो कि यहाँ पर हमें देख रहा है, जिसका आप लोग देख सकते हैं ये पूरा ऑर्डर फ्लो जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने शायद एसएमसी में पढ़ा होगा। तो ये देखो, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, अगर इस तरह देखें तो ये भी आता है इसमें, लेकिन जो ऑर्डर फ्लो है वो आई थिंक मिटिगेट हो भी चुका है, नहीं अभी तक नहीं हुआ। तो ये पूरा जो लास्ट बाइंग मूव बिफोर सेलिंग है, ये तो पूरा जो है ना आपके पास ऑर्डर फ्लो है, सेलिंग ऑर्डर फ्लो। तो और इसके अंदर ये जो मौजूद लास्ट बाई कैंडल बिफोर सेलिंग है, ये आपके पास है सप्लाई जोन। ओके, ये मैं H4 टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो ये सप्लाई जोन है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने वेट करना है कि मार्केट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अपसाइड की तरफ जाता है और अपने इस पॉइंट पर आता है, तो यहाँ से आप लोगों ने बाई की ट्रेड्स को जो है एग्जीक्यूट करना है इससे पहले। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मेजर सप्लाई जोन है, तो मार्केट यहाँ से अगेन अपना जो बेरिश का ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। अब ये जो हो रहा है ना, ये एक रिट्रेसमेंट है। अब चाहे मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए फ़ौरन, या यहाँ से आ जाए, या यहाँ से आ जाए, या यहाँ से आ जाए, ये मार्केट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मैं आज के दिन के लिए अपने लिए भी एक ट्रेड सेटअप ढूंढता हूँ। अगर हमें एक अच्छा सेटअप मिला तो वेरी गुड, अगर नहीं मिला तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती करके हम तो मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते ना। तो अब यहाँ पर जो है ना हमें एक तो सप्लाई जोन है जो कि मार्केट यहाँ इसको टच कर सकते हैं क्योंकि ये फिल नहीं हुआ है। दूसरा, अगर हम देखें तो मार्केट इस जगह से भी जो है ना सेल साइड की तरफ आ सकते हैं, लेकिन ये है मिड का सप्लाई जोन। ओके, तो इसका मैं मिड सेलिंग जोन। ओके, आप लोगों ने इसको जो है ना इस तरीके के साथ देखना है। मैं इसका कलर जो है ना वो ये वाला रख देता हूँ, थोड़ा डार्क, और ये रहा हमारे पास मिड का सप्लाई जोन और ये है एक्सट्रीम का सप्लाई जोन। ओके, अब यहाँ पर जो है ना हमें एक रूल्स और भी याद रखना है, जो कि हमारे पास हम अक्सर उस पर वर्क करते हैं काफ़ी टाइम से जो है ना, क्योंकि हमने डेली कैंडल का हाई लो भी मार्क करना है। ओके, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट की मूड में है तो हमें लो को मार्क करना है और हाई हमारे पास ये है, तो एक ट्रेड आपके पास यहाँ पर भी बन सकता है इस हाई लो के आसपास। तो अब H4 टाइम फ्रेम पर आते हैं और इसको यहाँ पर इस तरीके के साथ देखते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है आप लोग इसको जो है ना, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पूरा वीक जो है ना मदद करे। और ये है आज के दिन का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब ये डेली का हाई है और ये लो है जो फ्राइडे के दिन हमें मिला था। तो एक चीज़ हो सकता है यहाँ पर जो है ना मार्केट अगर आज के दिन आता है इस लो के आसपास, तो यहाँ से हम एक बाई की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, लेकिन फिर यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, इस जगह पर ट्रेड से आप लोगों ने निकलना है। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक अच्छा मूव है, यहाँ पर तकरीबन 250-260 पे यहाँ पर पड़ी हुई है। तो चाहे वो सेल साइड की तरफ प्ले करे या बाई साइड की तरफ, लेकिन अब हमें इसको भी देखना है। तो अब हम यहाँ पर जो है ना बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो बॉटम से स्टार्ट करते हुए हमें एक डबल टॉप मिला जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर लिया। और
अच्छा, एक और चीज़, मार्केट जो है ना यहाँ पर H1 के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखिए तो हाँ, यहाँ से जो है ना मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो सेल साइड की तरफ शिफ्ट किया है। तो यहाँ पर जो है ना अब देखो इस तरीके के साथ ये लास्ट जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर हमारे पास ब्रेक हो चुका है और इसका जो मेजर हाई है ना वो ये वाला बन रहा है। तो अब हमारे पास H1 टाइम फ्रेम पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। तो ये रहा हमारे पास 2651 का जो लेवल है, ये हमारे पास लास्ट सेलिंग जोन है H1 टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ये मेजर हाई है तो यहाँ से मार्केट सेल साइड की तरफ आ सकता है। लेकिन ये जो मिड का लेवल आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, जो कि पास्ट का सपोर्ट और फ्यूचर का रेजिस्टेंस, जो कि अब ये मार्केट ने 2 दफ़ा जो है ना ये प्ले किया है। ये देखो आप, अब इस चीज़ को विक टू विक हम लेते तो यहाँ पर भी देखो और यहाँ पर भी देखो, तो इसको हम सिंपली SBR लेवल कहते हैं, SBR। ओके, तो ये हमारे पास अब मार्केट SBR लेवल के ऊपर मौजूद है और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस, उस जगह पर आ जाए और हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी सेलिंग की दे जाए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ कि मार्केट जब भी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना, जहाँ से मैं इसका ट्रेंड लाइन जो है ना वो मार्क कर देता हूँ, तो ये रहा। अब ये आपके पास क्या है, ट्रेंड लाइन है। तो जब जैसे मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ट्रेंड लाइन के लास्ट जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या एक्सट्रीम लो होता है ना, जिस जगह से ट्रेंड शुरू होता है, तो वहाँ पर मार्केट अगेन अपना बाई का ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू करता है और अपने इस ट्रेंड लाइन के हाई को भी ब्रेक करता है। आप लोगों ने इसको जो है ना माइंड में रखना है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ सकता है 2651 तक। ओके, अच्छा, एक और चीज़ आप लोग को मैं बताता चलूँ कि अब हमें जो है ना क्या करना है यहाँ पर। अब ये अगर हम इंटरनली देखें, ये जो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना ये इंटरनल है। तो इंटरनली मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया है, ये देखो, और उस डबल टॉप का मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया और उस डबल टॉप के पास रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आया है और अगेन मार्केट ने 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनाया है। तो उस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो टेक्निकली मार्केट अब अपने सप्लाई जोन से रिजेक्ट हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट अपने इस लो तक भी आ सकता है अगेन। ये है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या करना है हमें, डबल टॉप जिस ना इसमें दम था तो उसने तो उतना ही कर दिया, लेकिन अब एक और चीज़ है कि हमें उसका भी माइंड में रखना है। ये है 2651 का लेवल। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 15 मिनट पर आ जाना है और 30 मिनट पर भी देखते हैं कि मार्केट का क्या सिचुएशन है। तो यार 30 मिनट में अब आपको मैं क्या बताऊँ कि मार्केट ने अपना जो डबल टॉप है उसको ब्रेक किया है और अपने जो सप्लाई जोन है ना यहाँ पर आप देखो, उसी को जो है ना रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आया है। अब देखो ये सप्लाई जोन होता है और ये इसके अंदर FVG है। तो 30 मिनट में सेल और ये डबल टॉप, यार सिचुएशन जो है ना बहुत अजीब बन चुका है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि मार्केट जो है ना जब तक इस डबल टॉप का डबल बॉटम इसका लो ब्रेक नहीं होता तो मार्केट स्टिल अगेन भी बुलिश साइड की तरफ प्ले हो सकता है। ओके, लेकिन उसका टारगेट ये वाला रहेगा। जब तक ये सप्लाई जोन ब्रेक नहीं होता तो आगे के टारगेट का हम 30 मिनट के अकॉर्डिंग नहीं सोच सकते। तो अब एक और चीज़ है, यहाँ पर हमें मज़ीद 15 मिनट पर आना है और देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। तो 15 मिनट पर मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर शिफ्ट किया, जो कि ये है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये रहा हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, तो इसके बाद मार्केट, अब हमारे पास जो है ना एक और चीज़ है यहाँ पर, ये जो सप्लाई जोन है ना, आप लोगों ने इसको जो है ना स्किप नहीं करना। ओके, अब यार बन रहा है यहाँ पर, तो अब हम क्या करें, हमें मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना। ओके,
तो इसको आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, अब फॉर एग्जांपल मार्केट जो है ना अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पर आपको 1 मिनट में लो ब्रेक करता हुआ नज़र आ जाए तो यहाँ से आप लोगों ने एक सेल ढूंढना है और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाना है, और अगर सेफ स्टॉप लॉस लगाना है तो वो इस हाई के ऊपर लगेगा। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड ये हाई करूँगा कि यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए, लेकिन कन्फर्मेशन का वेट करें। ओके, कन्फर्मेशन का वेट कैसे करेंगे आप लोग कि यहाँ पर जो है ना 1 मिनट पर आ जाए और 1 मिनट में अगर कोई लो ब्रेक करता हुआ मार्केट नज़र आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, सेल करना है। अब सेल कहाँ तक करना है, इस डेली की लो तक करना है। ओके, तो डेली की लो तक आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पर जो है ना तकरीबन मैं आपको 26-12 तक तो कम से कम मार्केट आ सकता है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है इस जगह पर, अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो आप लोगों ने 100 पे लेकर निकल जाना है। ये आप लोगों के पास जो है ना बहुत अच्छा टारगेट निकलेगा जो कि 100 पिप वाला। तो इस जगह पर ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहाँ से मार्केट अगेन भी बाय की तरफ फिर जा सकता है, लेकिन 100 पिप आप लोगों का टारगेट है। यहाँ से मार्केट में आप लोगों ने सेल देखना है। ओके, तो 2625 और 2728 के लेवल के ऊपर जो है ना आप लोगों को एक सेल मिल सकता है आज के दिन। हाँ, तो अब इसको मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि, चलो डन। अब हमें क्या करना है, 5 मिनट पर आना है और 5 मिनट पर आप लोगों ने क्या करना है, जब 1 मिनट पर देखते हैं कि 1 मिनट पर क्या सिचुएशन बना है। तो 1 मिनट पर अब अगर फॉर एग्जांपल जो है ना एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, अगर ये हाई ब्रेक हुआ इस तरीके के साथ और मार्केट पर नीचे आता है तो आप लोग यहाँ से एक बाय के ट्रेड उठा सकते हैं और अपने इस सप्लाई जोन तक इसको होल्ड कर सकता है। तो ये है ट्रेड सेटअप। सारे टाइम फ्रेम पर जो है ना मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की, और हमारा जो आज का ट्रेड के लेवल्स है ना, नंबर 1 जो कि मार्केट अब देखो इंटरनली अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करके नीचे आ रहे हैं ना, तो एक ये है, दूसरा ये जो कि ये ऑलरेडी प्ले हो चुका है ये लेवल, तो अब ये हमारे पास काम का नहीं है। ओके, तो इसको हम इस तरह करते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास लेवल है समझो कि अच्छा ये कुछ ट्रेड्स थे जो पुराने हमने दिए थे, H1 टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा हम देखते हैं। तो अब H1 टाइम फ्रेम पर एक ये वाला जो लेवल है मार्केट अपने इस पॉइंट तक आ सकता है। ओके, तो ये भी आप लोगों ने 26-51 भी जहन में रखना है। देखो घूमते हुए कि मार्केट के साथ घूम जाओ, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट बाय जाना चाहते हैं तो आप बाय की साइड पर बैठ जाओ, अगर सेल आना चाहते हैं तो आप सेल साइड की तरफ बैठ जाओ। ओके, तो फिलहाल जो मेजर स्ट्रक्चर है ना H1, तो मार्केट जो है ना, इसलिए मैंने सेल आपको बता दिया है कि मार्केट अपने जो है ना, आप लोगों को याद भी होगा मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बनाया था कि मार्केट इस तरीके से जो है ना सेल साइड की तरफ आता है। दो पैटर्न जो है ना इस पर मार्केट वर्क करते हैं, एक तो ये वाला है जो कि लो ब्रेक करते हैं और अपने रेजिस्टेंस से सेल आते हैं, दूसरा वो है कि अपने लो को जो है ना वो फिर ये रेजिस्टेंस बनाते हैं और मार्केट नीचे आता है। तो इस सिचुएशन में आप देखें मार्केट बार बार इस जगह से जो है ना रिजेक्शन ले रहे हैं और डबल टॉप भी इसने अभी बना दिया। जो डबल टॉप बनता है ना ये एक रिवर्सल का साइन होता है, और फिर उस डबल टॉप का रिटेस्ट भी हुआ, मार्केट काफ़ी अच्छा ड्रॉप हमें दे चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की हाई पर भी मार्केट ने हमें वो ट्रेड दे चुका है लेकिन हमने नहीं लिया। तो अब एक ट्रेड बन जाएगा कुछ टाइम बाद आज के दिन इंशाल्लाह। यहाँ पर आप लोगों ने फिर सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी। तो ये इस तरीके के साथ जो है ना आप लोगों ने पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना है और फिर आप लोगों को एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिलेगा। ब्लाइंडली आप लोगों ने नहीं देखना मार्केट के ऊपर, और आजकल तो मार्केट बहुत अजीब सिचुएशन बना रहा है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। मेजर हाई जो आपके पास है अब इस 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपके पास ये वाला है। ओके, तकरीबन 2631, लेकिन अब मार्केट ने इंटरनली स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो आप लोगों के पास 2628 भी एक हाई है। अगर आप सेफ स्टॉप लॉस लग रखना चाहते हैं तो 2631-32 के ऊपर रखो, और मार्केट आप लोग यहाँ पर सप्लाई जोन का वेट करें। अगर यहाँ पर आपको मार्केट मिलता है तो सेल करें। दूसरा एक और लेवल मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ जो कि यहाँ पर है। हाँ, तो ये भी एक मिड का लेवल है, मार्केट यहाँ से भी सेल साइड की तरफ आ सकता है। ओके,
तो इसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। ओके, तकरीबन इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता दूँ 2628। लेकिन मार्केट अक्सर सिचुएशन में इस जगह के ऊपर जो है ना एसएल हंटिंग करके यहाँ से नीचे आता है, तो इसको माइंड में रखो। ओके, तो ये है आज के दिन का एनालिसिस और पूरी वीक का एनालिसिस है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।